हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। भाई ये बंदी ऐसी है, अगर दो व्लॉग में इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब मैं सोच लूँ ना कि यार एट द एंड ये भी इंसान है। जैसे जो सीन हो रहा है उसके मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मल ज़िंदगियों में ऐसा होता है, बट ये तीसरी वीडियो में मेरे को ऐसा दे देगी और ये दिखा देगी कि भाई नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा जाहिल पानी मैं इसको कहूँगी ना। मतलब इस किस्म की हरकतें ये लोग दिखाते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है। मैं बोलती हूँ शायद अब जिन्होंने नहीं भी देखा होगा ना ज़िंदगी में, जो पहली बार भी देख रहे होंगे ना, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। एक तो ये बच्चे को लेकर इतना ज़्यादा नॉन सीरियस दिख रही है, इतना ज़्यादा। वो बच्चा ऑलरेडी बीमार है। मतलब अगर तुम नहीं जाती शादी में तो क्या ही चला जाता है यार। मतलब तुम्हारा कंटेंट नहीं बनता बस ये। और ससुराल को, तुम ससुराल को बिल्कुल भी नहीं रखती हो, तो ये वाला तो लॉजिक छोड़ ही देना। जिसने ये लिखा कि ससुराल की शादी थी, ससुराल की शादी मिस नहीं कर सकती, ये वो औरतें बोलें जो वाकई ही ससुराल के साथ जो है वो एक सेक्रीफाइसिंग वाली ज़िंदगी गुजार रही है, जो अपने ससुराल में एक हफ्ते के लिए जाती है, उस एक हफ्ते में वो 15 दिन बेटी खाला के घर जाके रह रही होती है। तो कम से कम वो तो मुझे ये चीज़ लिखना ही नहीं सबा के लिए कि उसको ससुराल कोई ऐसा, उसके ससुराल वालों की क्या उसने हालत करके रखी है, क्या उसने कितना उनको सीरियस लेके रखा हुआ, वो हमको सबको पता है। ससुराल के साथ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, लेकिन उन लड़कियों की जिनकी दिख रही होती है इसकी कोई नहीं। मतलब जो ईद वाले दिन, जो सेकंड ईद, मतलब सोचो चांद रात को भी वो बेटी खाला के करती, सेकंड ईद भी वो बेटी खाला के करी थी। जो ईदें अपनी खाला के साथ, जो कि पूरा साल गुजारती है, अपनी खाला के साथ पूरा साल रहती है, उन्हीं के घर जाके गुजार रही है। तो बात यहाँ पर एंड हो जाती है। इसके ससुराल वालों की वहीं से अहमियत पता चल जाती है, वहीं से इसका हाल पता चल जाता है कि वो कितनी बेचारी है ससुराल में। वो बिल्कुल बेचारी नहीं है। मुझे आज का व्लॉग देखने के बाद एक तो ये जो ये हरकतें कर रहे थे बहुत अजीब किस्म की, वो एक तो बहुत अजीब लग रहा था, और दूसरा मैं उसके बच्चे को देखकर, उसका बच्चा बहुत ज़्यादा अभी भी ना, मतलब तुम ये देखो, तुमने उसको मतलब ये 15-20 दिन में ही, 20 दिन समझ लो, 20 से 25 दिन के अंदर तुम उस बच्चे को ट्रैवल ही कराई जा रही हो। वो बच्चा उस दरमियान ठीक नहीं है, पता नहीं वो दांत निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है, और तुम उसको इतना तंग कर रही हो। बच्चा है, बीमार होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उस बीमारी में बच्चे को आपको एक्स्ट्रा केयर करनी ही पड़ती है। आप ऐसे मतलब इतना ज़्यादा लाइटली बच्चों की बीमारियों को नहीं ले सकते। उस बच्चे को वैसे ही लूज़ मोशन चल रहे हैं, उस दरमियान उसका हवा पानी चेंज हो जाना, उसका पानी चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ों में उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी सर्वाइव करना, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। लेकिन ये बंदे एक अलग ही लेवल के। आज का व्लॉग देखने के बाद मेरे को इसकी अजीब सी फीलिंग आ रही थी इस बंदी को देखने के बाद। एक तरफ इस बंदी ने रो रो के, जब 2 साल इसके पास बच्चा नहीं था, इसने एक हंगामा मचा के रखा था मेरे पास बच्चा नहीं है, और आज जब उसको मिल गया है, मैं मानती हूँ, देखो मैं कभी नहीं कहूँगी कि उसकी वजह ये है, लेकिन अगर वो बीमार हो गया तो फिर तो तुम रह सकते हो ना। फिर तो तुम इतनी मजबूर और लाचार तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा वो कंटेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें शादियों में जाके कंटेंट मिलता है, तुम्हारे व्यूज़ आते हैं, वहाँ तुम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों से मिलती हो, तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ लेना देना व्यूज़ से होता है। तुम्हें ससुराल वालों की कितनी बड़ी है ये हम सबको भी पता है, दिखता है हमें व्लॉग्स में। लेकिन बात घूम फिर कर यही है कि उस बच्चे को क्यों परेशान करना है इतना। जब तुम्हारे पास नहीं था तुम कितना ज़्यादा रोती थी ना। या तो फिर सिर्फ वो कैमरे के लिए था, और अब जब तुम्हें मिल गया तो तुमने उस बच्चे के लिए, मतलब उस बच्चे को चैन से, जितना उस बच्चे के आने के बाद इसने प्रमोशन किए ना, इतना इसने ज़िंदगी में प्रमोशन नहीं किए होंगे। जब वो कुंवारी थी ना, मुझे लगता है तब भी इसने इतने प्रमोशन नहीं किए होंगे। भाई हिजाब और ये सब कुछ तो ये पहले से ही पहनती है ना, मतलब गोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, कभी भी इसने इतने प्रमोशंस नहीं किए होंगे जितने ये अब कर रही है। मतलब इतने बुरे हालात नहीं है कि अगर ये प्रमोशंस और ये सब कुछ नहीं करेगी तो उसके घर नहीं चलने वाले। जब आपका बच्चा, मैंने हमेशा कहा है, 2 साल तक बच्चा आपसे एक स्टेबिलिटी मांगता है कि भाई, मतलब एक रूटीन मांगता है और एक ज़िंदगी मांगता है ठहराव वाली। अगर इस तरीके से भागा भागी वाली ज़िंदगी रखते हैं तो बच्चे के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और भाई अब इन लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी। इवन महर ने भी बहुत कुछ देख लिया, उसके बाद भी इनका ये वाला हाल है। फ्री वाईफाई के लिए लोग जिस तरीके से, इससे तुम डाउन टू अर्थ नहीं दिखते। इनको लगता है कि हम डाउन टू अर्थ दिखते हैं, नहीं, अब तुम जाहिल दिखते हो। जाहिल दिखने में और डाउन टू अर्थ दिखने में बहुत फ़र्क है। तुम ये सारी चीज़ें करके अपने आप को डाउन टू अर्थ, और तुम लोग ये नहीं बता रहे हो कि हम देखो कितना तुम लोग जैसे, हम लोग जैसे बंदे भी ये हरकतें नहीं करते हैं, ठीक है। हम सबको इतना पता है कि जिन होटल्स में अब आप स्टे करते हो उसमें तकरीबन आपको वाईफाई मिलता ही है, लेकिन उस वाईफाई का जाके पासवर्ड लेना पड़ता है। वो ऐसे खुला वाईफाई नहीं छोड़ते कि कोई भी आए एरा गैरा और उसको लगवा ले। वो जो स्टे करता है, जो वहाँ का रूम ले रहा है, या आप उनसे जाके पूछ लो रिसेप्शन से कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है, वो आपको लिख के कार्ड पे दे देते हैं, या कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ होता है। मतलब एक नॉर्मल सा होटल भी होता है ना कराची के अंदर। अगर एक नॉर्मल से होटल के अंदर भी हमने स्टे लिया है तो उस स्टे के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा। आप जाकर बोलोगे हमें वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, वो दे देंगे आपको, वो सब इंक्लूड होता है। लेकिन इस बंदी का एक अलग ही किस्म का लेवल है। मतलब ये सब के सब ऐसे, और ये लोगों को, कुछ लोग इस पर भी लिख रहे होते हैं, यार आप लोग कितना डाउन टू अर्थ है। ये डाउन टू अर्थ पन इसमें कैसे आया, मुझे सिर्फ ये बता दो। आप लोग सिर्फ इमेजिन करो कि हम अगर किसी होटल में जाके रहते हैं, वहाँ पर कोई ऐसे बंदे आके रहते हैं जिनके
3-4 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी फेमस है, और वो अगर आकर हमारे सामने ऐसी हरकतें कर रहे होंगे तो क्या वो हमें डाउन टू अर्थ नज़र आ रहे होंगे कि जाहिल नज़र आ रहे होंगे? थिंक अबाउट इट। तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। वो हमको जाहिल ही नज़र आ रहे होंगे कि यार ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, मतलब इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, ऐसी हरकतें जिनके पास पैसा नहीं भी होता ना वो भी नहीं कर रहे होते। मतलब उनको भी अब एक डिसेंसी उनके अंदर भी है कि नहीं यार, मतलब पैसा कभी कभार मुझे लगता है कि डिसेंसी भी नहीं ला के देता। लोगों को लगता था भाई जो पैसे वाले होते हैं ना वो बहुत डिसेंट होते हैं, ना ये साबित कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसके आगे के व्लॉग की कहानी भी सुन लेना। अभी ये जो व्लॉग कर रही है, अभी तो ये शादी में चली गई, कर गई, अभी जब ये दोबारा मुंबई आएगी ना, देखना ये हैदर की बीमारी का एक व्लॉग बनाएगी, क्योंकि वो बच्चे को जिस तरीके से लेके घूम फिर रही है ना, वो बच्चे को इतनी सिचुएशन इतनी जल्दी करके ठीक नहीं होगी। और वो फिर वो बताएगी कि देखना कि पता नहीं उधर तो काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन इधर आके फिर से जो है वो उसको पता नहीं क्या हो गया, आप लोग दुआ करो उसको नज़र लग गई, ये सारी चीज़ें। अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं उसको ले लेकर भटक रही हूँ, मैं उस बच्चे की ज़िंदगी को इतने इतने दिन ट्रेन में सफ़र के दौरान थका रही हूँ उस बच्चे को, ना उस गाड़ी में थका रही हूँ, कभी कहीं थका रही हूँ, कभी कहीं धूप में निकाल रही हूँ, कभी कुछ नहीं, ये सारी चीज़ों पर ये नहीं एक्सेप्ट करेगी। लेकिन देख लेना ये इसके आगे के व्लॉग की स्क्रिप्ट होगी, कोई एक आधा व्लॉग आना ही है हैदर के ऊपर, क्योंकि इस वाले व्लॉग में ये बोल चुकी है कि अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो देखना ये इस तरीके से आके बोलेगी कि आपके सामने ही था, सब कुछ ठीक हो गया था, हैदर ठीक हो गया था, लेकिन देखो पता नहीं आते ही इसको क्या हो गया कि बीमार हो गया। वो बच्चे को इतना थका रही है, जबकि हमें उसके फेस से बच्चे से दिख रहा है कि वो अभी भी कोई बिल्कुल सही नहीं हुआ हुआ, वो बिल्कुल लो है, क्रैंकी हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। उस बच्चे के साथ एक तो जब आपको पता है कि आप शादी में भी जाते हो तो बच्चा इधर उधर लोग ले रहे होते हैं, इन्फेक्शंस के खतरे, हर एक चीज़ का खतरा इतना बड़ा हुआ होता है, उस टाइम पर उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं यार ये कैसे कर पा रही है, मैं यही सोचती हूँ। अच्छा, अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना तो वहाँ पर वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं जो ये लिखते हैं कि हमें बुरा लगता था जब लोकसभा को एक एक पॉइंट पे कॉल आउट करते हैं, लेकिन ये वाकई बहुत अजीब बात है कि जब आपकी बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो आप 21 घंटे, नीचे किसी ने कमेंट किया कि 28 घंटे का सफ़र था, तो आप क्यों इतने लंबे सफ़र पर, 2 दिन का सफ़र था, आप ट्रेन में क्यों उस बच्चे को लेकर, ऊपर से ट्रेन लेट, ऊपर से आपको पता है अभी जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पर, ट्रेन लेट हो जाना, ये इधर उधर जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सब जगह सब कुछ नॉर्मल नहीं है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अजीब अजीब हो रही हैं इस टाइम पर, जो सिचुएशंस चल रही हैं। हाँ ठीक है, हमारे मुल्कों पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी जो है वो अटैक नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो भी हमारे मुल्कों के ऊपर असर आया हुआ है, वो चाहे वो गैस को लेकर हो, पेट्रोल को लेकर हो, एलपीजी को लेकर हो, हम भी ये सारी चीज़ें फेस फिलहाल कर रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो इस वजह से इस टाइम पर आपको अवॉइड कर देना चाहिए था, कोई मसला नहीं। अगर एक शादी में ना जाती बिल्कुल भी कुछ ना हो जाता। मुझे खुद भी, अब कुछ लोग, अगर किसी ने यहाँ लिखा ससुराल निभाने पड़ते हैं, भाई ससुराल निभाने उन लड़कियों को पड़ते हैं जो वाकई निभा रही होती हैं। भाई आप इसके हालत देखो, हम इसको हमारी वाली लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दूर दूर तक उसकी लाइफ हमसे नहीं मिलती जुलती है, यानी उन लड़कियों से नहीं मिलती जुलती जो ये आकर, क्योंकि देखो बहुत सारी लड़कियाँ ना अपनी लाइफ के साथ उसको जोड़ रही होती हैं कि यार नहीं ससुराल के साथ निभाना पड़ता है ये वो, क्योंकि उनको खुद वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती है, तो उनको लग रहा होता है कि नहीं यार वो लड़की मजबूर होगी, बट यहाँ कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, क्योंकि उसको पता था वो वहाँ जाएगी, वहाँ इसको व्लॉगिंग करने को। अभी खाली वो बंदे अगर उसको बोल देते ना कि आपको व्लॉगिंग नहीं करनी, आप यहाँ पर आके व्लॉग्स नहीं करोगी, ये कोई शादी में ना जाती, ये बिल्कुल भी शादी में। क्योंकि ये चीज़ का मुझे जो है ना वो किसी ने नेहा की वीडियो भेजी थी कि यहाँ पर नेहा ने ये बात कही है कि इसको किसी ने दावत पर बुलाया था, उसने कहा था कि आप व्लॉगिंग नहीं करना, तो ये दावत में नहीं गई उसके घर। तो आप मानो या ना मानो व्लॉगिंग से दूर, अब देखो इसके भाई भाभी के घर व्लॉगिंग को लेकर थोड़ा बहुत कुछ इशू हुआ है, वहाँ पे जाकर ये इतनी प्रॉपर व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती, तो ये अपने सगे बहन भाइयों के घर अगर व्लॉगिंग नहीं कर पाते तो वहाँ इनका कोई ऐसा रिश्ता बॉन्ड खत्म होता हुआ दिख जाता है, ये तो फिर भी गैर है। अच्छा, यूँ हैदर को लेकर हर एक जगह इसने कहा है हैदर की वजह से ये नहीं हो सकता, हैदर की वजह से ये नहीं कर सकते, हैदर की वजह से ये रुक गया, हैदर की वजह से जहाँ रुकना चाहिए, जो चीज़ रुकनी चाहिए हैदर की वजह से वो कुछ नहीं रुकती है, जहाँ इसका कंटेंट रुकना चाहिए, जहाँ उसकी प्रमोशंस रुकनी चाहिए वो ये बिल्कुल भी नहीं रुकती है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों पर, हर एक चीज़ पर हैदर का इल्ज़ाम लगाती थी, हैदर की वजह से ये, हैदर की वजह से वो, मतलब उस बेचारे के बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि सबा को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा यार, वो बच्चा है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, और सबको ही देना पड़ता है। देखो हर कोई माँ बाप जो है स्पेस से गुजरते हैं, थोड़ा बहुत हर एक बच्चे के लिए आपको सोचना पड़ता है कि इतना ज़्यादा ट्रैवल उसके लिए ठीक नहीं है, और ख़ास करके जब वो बीमार हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। एक कमेंट था उसके व्लॉग में जिस पर काफ़ी सारे लाइक्स भी थे कि प्लीज़ प्लीज़ आप बार बार हैदर हैदर नहीं करो, कि हैदर की वजह से ये, हैदर की वजह से ये, हर कोई माँ बाप करते हैं, हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ये क्या कर रहे हैं।
इनकी ज़िंदगी के अंदर जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो बच्चा कर रहा है और ये लोग नहीं कर रहे। अच्छा, कल जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना औरंगाबाद के ऊपर, उसके ऊपर तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जिसके अंदर ये था कि भाई अगर आप वीडियोस देखोगे, सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग अब भी औरंगाबाद बोल रहे हैं और अब भी जो है वो उसके नए नाम से उस शहर को नहीं पहचाना जा रहा। तो मैंने यही कहा है कि मैंने कहा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता या जो है वो फ़ौरन जिस तरीके से नाम चेंज होता है, क्योंकि सालों की आदत होती है, टाइम चेंज होता है। लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर, जब आप इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो क्लियर करके बोलना चाहिए, ताकि कोई ऐसा फंडा हो ही ना। और ये हर एक इन्फ्लुएंसर पर होता है, सिर्फ इस पर नहीं होगा, सिर्फ इस पे लागू नहीं होगा कि नहीं सिर्फ यही इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि एक चीज़ आपके मुल्क के हिसाब से चेंज हुई है तो आपका उस तरीके से भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने मुल्क का जो कानून नाफिज हुआ है उसको लेकर आप सही से बोलो कि हाँ भाई, ये औरंगाबाद नाम था, ये नाम अब ये हो चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग औरंगाबाद के नाम से ही जानते हैं, तो मैं इसको औरंगाबाद ही जो है वो कंसल्ट करूँगी। और बहुत सारे लोगों ने जो, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन किया था कि यार इंडिया के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा अबाया और ये, मतलब अबाया तो चलो पाकिस्तान में भी है, लेकिन नकाब और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ना मैंने अलग अलग, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, आप उसके कमेंट्स देखते होंगे, AP करके जिनके कमेंट्स आते रहते हैं, तो वो मुझे यही बताती है कि जब कोई ऐसे, जैसे अब जाहिर सी बात है जो मतलब इंडिया है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी की है। तो वहाँ पर अगर आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो बोले वो लोग फिर ऐसे दिखाते भी है कि भाई हम अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे ही जो अपने आप को अपने पहनावे से साबित करते हैं कि भाई हम मुस्लिम्स हैं या इस तरीके से। तो इसलिए, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैंने कहा पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे गांव वगैरह के अंदर आपको जो है वो दिखेंगे ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब शहरों में भी। लेकिन ये एग्जीबिशन वगैरह, मैं शहरों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये बड़े शहरों में ही देखा है, इसीलिए मैं उसको शहरों से ही बिलोंग कर रही हूँ कि शहरों में मैंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, इतना नोटिस नहीं किया। हमारे इवेंट्स में तो ज़्यादातर तो मतलब जो ये एग्जीबिशन वगैरह हो रहे थे ना, तो वहाँ तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हैं वो तो तौबा तौबा और अस्तगफिरुल्लाह कर करके बाहर आ रहे होते हैं। मैं ये कोई प्राउड मोमेंट नहीं बता रही क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्राउड मोमेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये डिफरेंस, मैंने ये देखा कि यार मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, मतलब वो ज़्यादा इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। हमारा जो मुल्क जो मुस्लिम्स के नाम पर बना है, लेकिन वो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इतनी ईजीली नहीं नज़र आएंगी, मतलब इतना ज़्यादा झमघट्टा आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये मुझे दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने दिए, तो थैंक यू सो मच। और यही बात यही कि औरंगाबाद को लेकर मैंने यही कहा है कि औरंगाबाद को लेकर इट्स ओके, ये नाम है, नाम चेंज हुआ है, टाइम लगता है। मैंने खुद अपने मुल्क की मिसाल दी थी कि हमारा जब सूबे का नाम चेंज हुआ था, हमको बहुत टाइम लगा था उस सूबे के नाम को, लेकिन ऑब्वियसली जो नाम चेंज हो गया हमें फिर उस नाम की आदत पड़ गई, फिर हमें बढ़ गई। अब हमें वो सूबा जो सरहद है वो अब हमें याद नहीं रहता, अब हमारे दिमाग में वो खैबर पख्तूनख्वा ही रह गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2010 से लेके 2026 16 साल हो गए उस नाम को चेंज हुए। अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर जब मैं रीड करी थी ना, वहाँ पर एक दो बातें और भी लिखी हुई थी जो मौदाह से रिलेटेड थी कि अगर तुम्हें जाना इतना ही ज़रूरी था तो मौदाह से चली जाती, क्योंकि मौदाह से जो है वो 16 घंटे का सफ़र है। मतलब कि अगर मैंने जब चेक भी किया ना गूगल पे जाके, मौदाह से जमशेदपुर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 900 और समथिंग कुछ है, 50 मतलब 50 किलोमीटर दूर है, 950 किलोमीटर। और वहीं पे मुंबई से 1700 और कुछ समथिंग दूर है, मतलब ठीक ठाक फासला है। वहाँ पर 28 घंटे जो है वो मौदाह से, मुंबई से लगते हैं, तो मौदाह से वहीं 16 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आधा आधा हो जाता है। अब मसला तो सारा ये ना कि उसको मौदाह से स्टे नहीं करता था, जिसने अपने बच्चे का सोचना होता है। देखो कहीं ना कहीं कुछ तो एक कुर्बानी देनी होती है। अगर तुम्हें शादी की नहीं देनी थी तो तुम जो है वो इस इवेंट की दे देती। तुम्हें शादी तो कितना टाइम से पता है ना कि शादी होने वाली है, तुम्हें जाना है, तो तुम शादी का दे देती। और देखो बच्चा बीमार हो या ना हो, एक सोचने वाली बात है कि आप इतना बच्चे को लेकर जाओगे तो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ही। तो सिंपल तुम जो है वो उधर मौदाह से ही चली जाती। वहाँ से सास ससुर भी अकेले गए हैं, क्योंकि कल मेरे सामने सैफ़ी का वीडियो आया था, वहाँ पर उसने दिखाया कि वो उनको लेके जा रहा है, नया सफ़र शुरू हो गया, तो यकीनन वही उनको लेके गया। तो वो बेचारे सास ससुर भी तुम्हारे साथ चले जाते हैं, तुम उनके साथ भी, लेकिन मसला ये था कि यहाँ से इसको, रिज़ा को और महर को और उन सबको भी लेके जाना था, तो मसला सारा ये हो जाता। और अच्छा, फिर मज़े की बात रिज़ा साहिबा की, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस चेक करो। मतलब क्या ये लोग क्या अपने व्लॉग्स खुद नहीं देखते? मतलब हमें व्लॉग्स में इतना घूमना फिरना है कि मैं ट्रैवल तो इतना करती नहीं हूँ। बहन तूने कहाँ ट्रैवल नहीं किया है? हाँ, ये अलग बात है कि तू ट्रैवल करके तू होटल में जाके स्टे कर लेते क्योंकि तुझे बच्चा संभालना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ट्रैवल तो तू करती है कि शालू अप्पी के साथ यहाँ जाना है, बच्चों की ख्वाहिश है इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ कि बच्चियाँ हैं घूम लेंगी करके। तो ये तो हर जगह, मतलब ये बंदी अगर पूरा साल कॉल आउट हुई है तो घूमने फिरने पर ही कॉल आउट हुई है कि इसको अपने पेपर की नहीं पड़ी है। ये कभी यहाँ भाग जाती है, कभी वहाँ भाग जाती है, कभी सबा के साथ इस इवेंट में चली जाती है, उस इवेंट में चली जाती है। ये बंदी कॉल आउट हुई है पूरा साल अपने एग्जाम्स में लेकर, तो वो इसी वजह से हुई। और ये बंदी बोल रही है कि ट्रैवल तो मैं इतना करती हूँ। मतलब भाई हम कोई अलग व्लॉग्स देख रहे हैं कि तुम लोग कोई अलग व्लॉग अपलोड करते हो,
क्योंकि हम जो व्लॉग्स देखते हैं उसके अंदर तो रिज़ा घूमती फिरती ही नज़र आती है, उसने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब जो है वो ताक पे लगाकर घूमती फिरती नज़र आती है। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर इस जो ये जो व्लॉग है इसके अंदर जो हमारी सबा जी है आकर उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि वो बहुत चतुर चालाक है, और ये बात तो हम मानते हैं। सबा जी, आपको कौन बोलता है कि आप बेवकूफ़ हैं? आप बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हैं, आपके अंदर बहुत अक्ल है। मतलब जिस बंदी के अंदर अकल है, देखो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, बेवकूफ़ खुद को कहलाना एक कॉम्प्लीमेंट है। अरे ये तारीफ नहीं है। मतलब लोगों को लगता है यार हम इससे लगेंगे, अगर कोई हमें ये कहेगा ना कि हमारे अंदर अकल कम है तो हम जो है बच्चे लगेंगे। अरे भाई, मतलब ये कौन सा वाला क्रेज़ है? आपको इस चीज़ पर अपने आप को प्राउड फील करवाना चाहिए जब कोई आपको ये बोले कि आप चालाक हो, आपके अंदर मतलब कि दुनिया का सेंस है, आपके अंदर सेंस है एक तरीके का, आप जो है वो सेंसिबल हो, आपको समझ आती हैं ये चीज़ें। आपके लिए वो तारीफ होगी, या कोई आपको बेवकूफ़ और डम बोलेगा, गधा बोलेगा, वो आपके लिए तारीफ होगी। लेकिन लोगों ने उल्टा करके रखा है, लोगों को गधा बोलो तो वो खुश होते हैं, और लोगों को बोलो कि यार तुम चटोर चांट मतलब तुम जो है वो चंट हो, चांट पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं, चंट हो, तो वो लोग को गाली लगेगा कि हैं तुमने हमको ऐसा कैसे बोला, तुम हमको गाली दे रहे हो। अरे भाई, मतलब ये क्या सीन है? आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको समझ अकल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप उस चालाकी के चक्कर में दूसरों को ना काट डालो, वो एक अलग चीज़ है। वो फिर चालाकी को दूसरों पर जो है वो थोपना और दूसरों को जो है वो काटना, वो एक अलग सीन हो जाता है। बट अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, अब मैं कभी भी अपने आप को नहीं कहूँगी कि मैं डम हूँ, मुझे अक्ल नहीं है। भाई, मुझ में पूरी अक्ल है, मुझे पता है ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करनी है, मुझे पता है यूट्यूब कैसे चलाना है, मुझे पता है कि मेरा घर कैसे चलाना है। तो उसके लिए अक्ल होना मेरे पास लाजमी है। मुझे पता है मुझे मेरे घर वालों को कैसे डील करना है, मुझे मेरे ससुराल वालों को कैसे डील करना है, मुझे मेरे हस्बैंड को कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ों का मुझे आइडिया है। तो इसीलिए तो मैं इसको अपने आप को चालाक कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि मैं चालाक हूँ। मैं हूँ चालाक। अगर कोई मुझे कभी कभार कमेंट आता भी ना, यार तुम जो है वो बहुत चालाक हो, मैं हूँ चालाक, होना चाहिए चालाक, मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट है कि कोई मुझे चालाक समझ रहा है, कोई मुझे डम्ब और गधा नहीं समझ रहा। तो ये चीज़ है। लेकिन इस महारानी को जो है वो ये कहती है कि जो ना, अब देख लो तुम लोग मुझे मानते नहीं हो। अरे बहन, तुमको कैसे नहीं मानेंगे? तुमने 5 साल से किसको कैसे यूज़ करके चलाने का, किसको कैसे यूज़ करके यूट्यूब में दिखाने का, उनकी बैंड बजाने का और फिर निकल जाने का, कैसे बंद अल्फाजों में सबको सुनाने का, कैसे अपने ससुराल वालों से दूर रहने का, ये सब कुछ हमने देखा है बहन। मतलब उसके बाद हम तो तुम्हें नहीं कहते कि तुम बेवकूफ़ हो। जिस लड़की को ये सारी चीज़ें आती हैं वो बेवकूफ़ में कैसे काउंट होगी? वो कैसे काउंट होगा कि भाई उसके पास अकल नहीं है? उसके पास सारी अक्ल है। जिस लड़की ने 6 साल से यूट्यूब चैनल चला के रखा है और वो अपने व्यूज़ देख लो मिलियन से नीचे जाने ही नहीं देती, वो कुछ ना कुछ उल्टा करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि उसके व्यूज़ मिलियन से नीचे जाए ही ना। वो अपने आप को ज़लील ख्वार करवा देगी भाई, वो अपने ऊपर हैशटैग्स चलवा देगी, ट्विटर पर अलग अपना जो है ट्रेंड चलवा देगी। लेकिन ये बंदी अपने आप को, क्या आप लोगों को लगता है ये जितनी गलतियाँ 6 सालों से कर रही है, क्या उसने उससे सबक नहीं सीखा होगा? सीखा होगा। इंसान, हम जो इतने टाइम से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, अगर एक गलती एक बार कर लेते हैं, इस पर हम कॉल आउट होते हैं, तो दूसरी बार हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो क्या इसको जो 6 साल से, चलो 6 साल से बोल दो, अभी मुसलसल 3 सालों से तो ये भयंकर किस्म का कॉल आउट हो रही है, तो क्या इसको ये सारी चीज़ों की अक्ल नहीं आ रही होगी? सब अक्ल है भाई बहन के अंदर, सब अक्ल है। किसको कैसे, जो पूरा घर चला रही है, जो सनी को चला रही है, भाई कुछ भी कह लो, सनी चलता तो इसी के कहने पर है। सनी की अपनी नहीं है, वरना अगर सनी की अपनी चलती होती तो अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट भी हो गया होता, थार भी आ चुकी होती, और वो जो उसको बुलेट चाहिए ना, हाँ वो भी आ चुकी होती, वो सब आ चुका होता। तो सनी को चला रही है, जो अपने घर में राजा बोल रही हूँ, रिज़ा को चला रही है, बेटी खाला चल रही है इसके इशारों पे, सब चल रहे हैं, भले पैसों के दम पे चल रहे हैं, लेकिन चल सब ही रहे हैं। इसकी अम्मी को देख लो, भाई भाभी नहीं चलते तो उनको साइड लाइन कर दिया गया है। तो ये सब कुछ तो छोड़ ही दो कि उस बंदी के अंदर अक्ल नहीं है। अक्ल ठीक है, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अक्ल, ज़िंदगी जीनी है तो अक्ल आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो फाइनली आज सबा दिन खुद भी मान लिया इस बात को, लेकिन देखना कल की दूसरी वीडियो के अंदर वो बिल्कुल और मासूम बन जाएगी कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है, ये ऐसी बन जाएगी। चलो जी, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो, क्योंकि इससे पहले जो मैंने 2 पॉडकास्टें बनाई हैं वो ऑलरेडी 15-15, 16-16 मिनट की हो गई है, तो यहाँ पर मेरा बस होता है। अभी जो 2-3 पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे। दीपिका कक्कर की भी पॉडकास्ट व्लॉग आया हुआ है, जिसके अंदर उसने काफ़ी सिंपैथी लेने की ट्राई करी है, जो कि मैंने देखा नहीं अभी तक वो व्लॉग, क्योंकि मैं उस पर देख रही थी, रेडिट पे देख रही थी, तो उस पर लिखा हुआ था। लेकिन खैर देखेंगे, उस व्लॉग का भी रिव्यू करेंगे हम बहुत जल्द। और चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।